बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल 2TC। आज हमारे MS वर्ड की क्लास नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ चेंज स्टाइल्स तक हमने किया था। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे किया जाता है, अलाइनमेंट्स कैसे किया जाता है, हेडिंग्स कैसे दिया जाते हैं, सारा का सारा चीज़ हमने पिछली क्लास में स्टार्ट आप लोगों को बताया था। तो आज हम सिखाते हैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का काम क्या होता है। सही है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई हम पैराग्राफ ला लेते हैं। सही, इधर हम नीचे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर। सही है। यहाँ पे चेक करें तो कंट्रोल C की हमने कॉपी पेस्ट किया। सही, ये देखिए इतना ज़्यादा मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड किया, देखिए इतना सारा पेजेस है और इसके अंदर एक चीज़ मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या, हमारे पास कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है, गलत है। यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है, मतलब हर जगह जगह में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है। सही है। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट यहीं पे अलग अलग एक एक करते हुए मैं करेक्ट कर लूँ। इस तरह तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा। फाइंड के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना है। सही है। जो भी चीज़ आपकी जो गलत चीज़ है वो जो यहाँ पे लिखा हो वही स्पेलिंग एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। फिर हाईलाइट ऑल के ऊपर क्लिक करके हाईलाइट ऑल कर लेना है। अब आप इसको क्लोज करके चेक कर सकते हैं जितने भी कंप्यूटर हैं। सही है। जितने भी गलत जो लिखा था स्पेलिंग वो सारे के सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। राइट। अब क्या करते हैं, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी जगह आप करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। यहाँ पर कंप्यूटर की क्या लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं। फिर रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर दो। ये बता रहा है कि 11 दफ़ा रिप्लेसमेंट हो रहा है। यस ओके कर दो। आप क्लोज करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो कंप्यूटर की स्पेलिंग यहाँ पे भी करेक्ट हो गई, यहाँ पे भी सही हो गई है। सही, सारे के सारे कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या हो गई, करेक्ट हो गए। तो ये काम था हमारे पास फाइंड और रिप्लेस का। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए करके भी आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिलेक्ट ऑल। अब ये था हमारे पास होम टैब था। आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले कवर पेज है। कवर पेज उमन कॉपी बुक्स किताब के ऊपर आपने देखा होगा कवर चढ़ाया होता है। और कवर क्यों चढ़ाया होता है, किस वजह से होता है? मेन रीजन ये होता है कि वहाँ ऊपर आपका क्या होता है, कंपनी रिप्रेजेंट कर रही होती है, सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा होता है ताकि हमें पता चलता है कि वो उर्दू किताब, इंग्लिश किताब है या कंप्यूटर की किताब है। सही है। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कवर पेज इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट हमें पता चले कि कौन से किस चीज़ के लिए बनाया था, कौन सी कंपनी के लिए मैंने बनाया था और कौन सी उस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया था। उस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, कवर पेज को ऐड करना है। कवर पेज के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आएंगे। टेम्पलेट्स मीन्स कि बने बनाए हुए कुछ कवर पेजेस आएंगे। सही है। इनमें से जो भी अच्छा लगता है, चलो मुझे ये और अच्छा लगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे ईयर्स के ऊपर क्लिक करते एक छोटा सा डाउट है, इसके ऊपर क्लिक करते टुडे क्लिक करो तो जो आज का डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कंपनी का नेम लिखते हैं। सही, हम यहाँ पे लिखते हैं सही है 2TC लिख दिया। बाकी यहाँ पे हैदर अली बस लैपटॉप का नाम था तो इधर आ गया। बाकी टाइटल हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर के बारे में। सही हो गया। तो ये हमने क्या लिखा, टाइटल लिखा। अब आप चेक कर लेते हैं कवर पेज सबसे ऊपर आ गया है। सही है। ये हमारे पास कवर पेज है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स के इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कवर पेज। अब मुझे ये कवर पेज अच्छा नहीं लगा, कोई और चेंज करना चाहता हूँ तो कवर पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक और कवर पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, वही जो डेटा मैंने वहाँ पे फिल किया हुआ था वही एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक और चीज़ का भी हमारे पास यहाँ पे ऐड है। तो हम चलो तो बेसिक, तो इस तरह का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कवर पेज जनरेट हो जाएगा। ब्लैंक पेज होता है जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में मुझे खाली पेज चाहिए, यानी कि इन दो के बीच में मुझे खाली पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर्सर को यहाँ पे स्टार्टिंग में रखूँगा। रखने के बाद ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास क्या होता जाएगा, ब्लैंक पेजेस आते जाएंगे। चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे क्लिक करते हुए जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैंक पेजेस ऐड होते हुए जाएंगे। ठीक हो, ये था हमारा ब्लैंक पेजेस का काम। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आगे। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सही, ये जो कंप्यूटर है ना, हाँ आगे में नेक्स्ट पेज जाऊँ, कर्सर को मैं यहीं पे रखूंगा। रखने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँ, वो कंप्यूटर वहां से हट के नीचे पेज में आएंगे। ये उमन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर वाइज आप कोई बुक बना रहे हो। सही, अगर चैप्टर नंबर 2 का जो टेक्स्ट होता है चैप्टर नंबर 1 में आया होता है, तो आप चैप्टर नंबर 1 में आके आप क्या करोगे, कर्सर को जहाँ से आगे चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट है वहां पे रखोगे। रखने के बाद पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करो तो वो उठ के दोबारा चैप्टर नंबर 2 में चला जाएगा। इस तरह का आप क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। इसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल। टेबल का काम होता है डिफरेंट किस्म का, हम टेबल्स, टाइम टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, डेटशीट वगैरह बना सकते हैं। तो हम यहाँ से
यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जितने भी टेबल से मैं यहाँ पे उठाऊंगा, उठाने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। सही है, सीरियल नंबर के लिए मैंने ये शिफ्ट के साथ हैश दबाया। अब टैब दबा तो नेक्स्ट उसमें चला जाएगा। यहाँ पे लिखो जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास डेट हो गया, इसके बाद हमारे पास डे हो गया, ठीक हो गया। टैब दबा तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास मैथ हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास डेट हमारे पास एक से लेकर के 2 2000 इसको हमारे पेपर है तो एनडी मंडे। सही है। फिर टैब दबा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर टैब दबा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। चलिए इसी तरह का आपने सब्जेक्ट्स को जस्ट ऐड करते हुए जाना है, ठीक हो गया। तो आगे आप क्या करना है, यहाँ पे करते हुए जाना, क्लियर है। तो इसी तरह के काम टाइम टेबल आप टिप दबाते हुए जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आते हुए जाएंगे। आपको ऊपर कुछ लिखना है जिसको थोड़ा नीचे कर दो, यहाँ पे लिखो जैसे कि हमारे पास जो इदारे का नाम है वो लिखो। सही। कंट्रोल एक यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर कंट्रोल ई का तो हमारे पास है सेंटर में आएगा, इसको सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करो तो सब बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल भी बोल्ड कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। सही। डेटशीट। सही। तो डेटशीट या क्लास आप लिख सकते हो, क्लास को, या फिर लिख सकते हो। सही। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो, डेटशीट वगैरह भी आप